हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल संकल्प मैथ क्लासेस में। अब से मैं आपको इसी चैनल पर कंपटीशन लेवल पर आने वाला जो एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, यानी जो मैथ उसमें पूछा जाता है, उसके बारे में भी कुछ चीज़ें सिखाऊंगा। तो आज हम सीखते हैं संख्या पद्धति के बारे में, यानी नंबर सिस्टम के बारे में। तो देखते हैं क्या किस तरीके से इसमें चीज़ें होती हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर भी पसंद आएंगे, और अगर आपके तैयारी में इन वीडियोस का थोड़ा सा भी योगदान होगा तो मुझे बहुत खुशी होगी। तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना लेक्चर। लेक्चर 1 है, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम। इसमें हम देखते हैं कि दी गई संख्या में अंकों का जातीय मान यानी लोकल वैल्यू क्या होती है। ये सारी चीज़ें तो बहुत ही बेसिक चीज़ें होती हैं, पर कभी कभी कंपटीशन में ये सारी चीज़ें भी पूछ ली जाती है, इसलिए हमें इसके बारे में नॉलेज होना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, यानी कोई भी जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं, जैसे यूपी टेट हो गया, सी टेट हो गया, या फिर सुपर टेट हो गया, या फिर एसएससी जेई वगैरह कोई भी एग्जाम होता है, कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं जिसमें इनडायरेक्टली ये चीज़ें आती हैं। ठीक है, मतलब डायरेक्टली तो चीज़ें नहीं होती है, पर इनडायरेक्टली अगर हमें इन सब चीज़ों के बारे में ना पता हो, यानी एक कॉन्सेप्ट हमको ना पता हो, तो हम उसको सॉल्व नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो बेसिक चीज़ें हमको बहुत ज़रूरी होती है चीज़ें समझ में आना। ठीक है, तो सबसे पहले हम बेसिक से ही स्टार्ट करते हैं, और फिर इस पर बेस्ड जो कंपटीशन लेवल पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे और प्रैक्टिस भी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम करते क्या है, जो बेसिक है, दी गई संख्या में अंकों का जातीय मान क्या होता है, लोकल वैल्यू क्या होती है, इसके बारे में देखते हैं। तो यहाँ स्टेटमेंट मैंने लिखी हुई है, किसी दी गई संख्या में किसी अंक का जातीय मान उसका अपना मान है, चाहे वह किसी भी स्थान पर क्यों ना हो। यानी किसी भी संख्या में अगर हम किसी भी अंक का जातीय मान लिखते हैं तो वो उसका अपना मान है। ठीक है, उसका अपना मान का मतलब क्या होता है कि वो जैसा दिखता है वही उसका मान है, चाहे वह किसी भी स्थान पर क्यों ना हो। इसका क्या मतलब है, आप सबको पता है कि संख्याएं जो होती हैं, जब संख्याएं लिखी जाती हैं तो उनके स्थान होते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, इस तरीके से स्थान होते हैं कि नहीं होते हैं। ये सारे स्थान होते हैं, तो कोई भी संख्या कोई भी अंक किसी संख्या में किसी भी स्थान पर लिखा हो, उसका जातीय मान वो खुद होता है। जैसे एग्जाम्पल भी मैंने यहाँ आपके लिए लिखा हुआ है कि संख्या 63578 63,578 यानी 63,578 में 3 का जातीय मान यानी लोकल वैल्यू क्या होगी, तो सीधे सीधे आंसर होगा कि 3 होगी। ठीक है, 6 का जातीय मान क्या होगा, सीधे सीधे आंसर होगा 6 होगा। यानी किसी भी संख्या में किसी भी अंक का जातीय मान वो संख्या खुद होती है, वो अंक खुद होता है। ठीक है, फिर अगली चीज हमको क्या होता है, दी गई संख्या में अंकों का स्थानीय मान, ये भी बेसिक है, इसके बारे में भी हमें नॉलेज होना ही चाहिए। तो प्लेस वैल्यू इसको इंग्लिश में बोलते हैं, दी गई संख्या में अंकों का स्थानीय मान। यहाँ भी मैंने लिखा हुआ है कि किसी भी दी गई संख्या में किसी भी अंक का स्थानीय मान जो होता है, अंक जो होता है वो किसी भी संख्या में एक स्थान पर होगा। अब चाहे वो स्थान इकाई हो, दहाई हो, सैकड़ा हो, हजार हो, लाख का स्थान हो, है कि नहीं। पीरियोडिक टेबल यानी जो ये टेबल होता है जिसमें पीरियड और क्लास लिखे होते हैं, है कि नहीं, जिसमें इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, की सारी चीजें हम बचपन से ही पढ़ रहे हैं। तो वो सारी चीजें होती है, बेसिक है, पहले बोल चुका हूँ कि बेसिक चीजें हैं, हम इसके बारे में नॉलेज रखनी चाहिए। तो इकाई अंक का जो स्थानीय मान होता है वो इकाई अंक और गुणे कितना होता है, 1। यानी इकाई पर जो अंक लिखा होगा उसमें 1 का गुणा करेंगे तो उस अंक का स्थानीय मान निकलेगा। इसी तरीके से दहाई अंक का अगर हमें स्थानीय मान निकालना है, तो दहाई के अंक पर जो अंक लिखा है, यानी दहाई स्थान पर जो अंक लिखा है उसमें 10 का गुणा करके हम निकाल सकते हैं। सैकड़े के अंक का स्थानीय मान अगर हमको निकालना है तो सैकड़े का अंक और उसमें 100, क्योंकि सैकड़ा जो होता है वो 100वें स्थान पर होता है, तो उसमें 100 का गुणा करके निकाल सकते हैं। और इसी तरीके से आगे भी अगर हजारवें अंक का मतलब जो अंक है वो 1000 स्थान पर है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 1000वें अंक पर है तो 1000 से गुणा करेंगे, 10,000वें अंक पर है तो 10,000 से गुणा करेंगे। तो इस तरीके से गुणा करके यानी उस अंक का उसके स्थान, जिस स्थान पर वो है उसका जो वैल्यू होता है उससे गुणा करके हम स्थानीय मान निकाल सकते हैं। ठीक है, यानी प्लेस वैल्यू जो होता है वो फाइंड कर सकते हैं। ठीक, देखिए एग्जाम्पल भी है यहाँ पर है, संख्या 534,687 यानी 5,34,687, 5,34,687 लिखा हुआ है। इसमें निम्न संख्याओं का स्थानीय मान निकालना है, जिसमें पहली संख्या 8 है,
दूसरी 6 है, तीसरी 4 है। तो देखिए किस तरीके से निकालते हैं। 8 अगर है तो सबसे पहले देखते हैं कि 8 किस स्थान पर है, तो इकाई दहाई। 8 है दहाई के स्थान पर, तो जब भी दहाई के स्थान पर जो अंक लिखा होता है उसका स्थानीय मान निकालने के लिए हम दहाई के अंक में किसका गुणा करते हैं, 10 का। इसलिए दहाई का अंक हो गया 8 और उसमें गुणा किसका होगा, 10 का। तो 8 और 10 का गुणनफल कितना आएगा, 80। यानी 8 का स्थानीय मान, इस संख्या में 8 का स्थानीय मान कितना आएगा, 80 आएगा। ठीक है। इसी तरीके से 6 यहाँ लिखा हुआ है, तो 6 देखिए किस स्थान पर है, इकाई दहाई सैकड़ा, यानी सैकड़े के स्थान पर है। तो इसमें 100 का गुणा करेंगे, यानी अंक है 6, 100 का गुणा होगा तो गुणनफल आ गया 600। ठीक है, तो स्थानीय मान कितना हो गया, 6 का 600। इसी तरीके से अगला अंक 4 दिया हुआ है, तो 4 इकाई दहाई सैकड़ा हजार यानी हजारवें स्थान पर है, तो 1000 से गुणा कर देंगे तो 4 और 1000 का गुणनफल कितना आ जाएगा, 4000। तो इस तरीके से हमने दी गई संख्या में किसी अंक का जातीय मान क्या होता है, स्थानीय मान क्या होता है यानी लोकल वैल्यू, और प्लेस वैल्यू क्या होता है वो हमने सीखा। जातीय मान वो संख्या खुद ही होती है, और स्थानीय मान इस तरीके से जिस अंक का हमको निकालना है वो अंक उस संख्या में किस स्थान पर है, उस स्थान से मल्टीप्लाई यानी गुणा करके हम आसानी से स्थानीय मान निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें बेसिक है, पर इसका नॉलेज बहुत जरूरी होता है। तो इस तरीके से किसी संख्या में अंकों का जातीय मान और अंकों का स्थानीय मान हमने सीखा। आइए अब सीखते हैं विभक्ति का नियम, यानी कोई भी संख्या को देखकर हम कैसे बता सकते हैं कि ये 2 से विभक्त होगी। विभक्त का मतलब विभाजित यानी पूरा पूरा कट जाना, है कि नहीं। तो विभक्त होगी कैसे वो सीखते हैं। ठीक है, तो चलिए हम विभक्ति का नियम सीखते हैं। विभक्ति का नियम, या इसी को विभाजन का नियम भी बोल सकते हैं, या इसको रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी, रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी। ठीक है, यानी रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी, कोई भी संख्या को देखकर, किसी भी संख्या को देखकर हम कैसे बता सकते हैं कि वो किस संख्या, वो जो संख्या है वो किस संख्या से कट सकती है, किस अंक से कट सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिविजिबिलिटी रूल में पढ़ते हैं 2 से विभक्ति का नियम। क्या पढ़ते हैं, 2 से विभक्ति का नियम। ठीक है, देखिए ये सारा जो हम पढ़ रहे हैं यानी विभक्ति का जो नियम हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, इससे डायरेक्टली भी क्वेश्चन आते हैं कंपटीशन पर। अभी हम आगे क्वेश्चंस भी सॉल्व करके देखेंगे, और इनडायरेक्टली भी आते हैं, यानी कि क्वेश्चन में इसका इस्तेमाल यानी उपयोग तो होता है इनडायरेक्टली, यानी यही क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं आएगा पर इस पर बेस्ड क्वेश्चंस भी कंपटीशन में पूछे जाते हैं। इसीलिए हम क्या करते हैं, सारी बेसिक चीजें जो होती हैं, सारी बेसिक चीजें यानी सारे बेसिक कॉन्सेप्ट अपना क्लियर रखते हैं, ताकि हमें एग्जाम में अच्छा रिस्पॉन्स मिल सके। ठीक है, तो फिर हम क्या करते हैं, 2 से विभक्ति का नियम सबसे पहले देखते हैं। तो 2 से विभक्ति का नियम क्या होता है, यदि किसी संख्या में इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 या 8 में से कोई एक हो, तो संख्या, जो दी गई संख्या होगी वो 2 से पूर्णतया विभक्त होगी। ठीक है, यानी जो स्टेटमेंट है वो इसके अनुसार क्या है कि यदि किसी संख्या में इकाई का, इकाई यानी इकाई दहाई, आप सबको पता है पीछे से काउंटिंग होती है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 कोई भी संख्या अगर लिखी हो, तो किसी भी संख्या में इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 या 8 यानी इसमें से कोई एक हो, या तो 0 हो या फिर 2 हो या फिर 4 हो या 6 हो या फिर 8 हो, इसमें से कोई भी एक अगर मिले किसी भी संख्या के इकाई अंक पर, तो वो संख्या 2 से डिविजिबल है, यानी वो संख्या 2 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक,
तो 0, 2, 6, 8 यानी इसमें से कोई भी एक संख्या अगर इकाई के अंक पर होती है तो वो पूरी संख्या पूरी तरह से 2 से क्या होती है, विभाजित होती है। ठीक है, जैसे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, देखें कौन कौन सी संख्या, तो एग्जाम्पल में कोई भी संख्या जैसे 1190 लास्ट में 0 है तो ये भी 2 से विभाजित होगी। 4, 4, 5, 7, 9, 8 लास्ट में 8 है तो ये भी संख्या पूरी पूरी 2 से विभाजित हो जाएगी। 5, 6, 7, 9 और 6 तो लास्ट में 6 है तो ये भी संख्या पूरी पूरी 2 से विभाजित होगी। इसी तरीके से और भी बहुत सारी संख्याएं होंगी जिसके इकाई अंक पर 0, 2, 6, 8 इसमें से कोई भी एक संख्या अगर आती है तो वो संख्या 2 से पूरी पूरी क्या होती है, विभाजित हो जाती है। ठीक है, देखिए विभाजन का ये जो रूल हम पढ़ रहे हैं ये हमको गुणनखंडन में भी बहुत ज्यादा हेल्प करता है। कई बार जो क्वेश्चंस आते हैं जिसमें द्विघात समीकरण बन जाता है कि नहीं, अक्सर जो ट्रेन वाले क्वेश्चंस होते हैं या कार्य वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें इक्वेशन बनती है, उस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमको गुणनखंड भी कई बार यूज करना पड़ता है, क्योंकि जब बहुत लेंथी प्रोसेस हो जाता है तो गुणनखंड यूज करना पड़ता है। तो अगर ये सारी चीजें हमको पता होंगी कि ये संख्या 2 से कट रही है, 3 से कट रही है, 4 से कट रही है, तो हम बहुत जल्दी ही अभाज्य गुणनखंडन कर लेंगे, क्योंकि हमको पता चल जाएगा कि हमें किससे विभाजित करना है कि नहीं। तो फिर ये सारी चीजें इनडायरेक्टली भी क्वेश्चंस में उपयोग में आते हैं, इस्तेमाल होते हैं, उपयोग में आते हैं, इसलिए ये बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत आवश्यक है। ठीक है, तो इस तरीके से 2 से विभक्ति का नियम आप सबको समझ में आ गया होगा। किसी संख्या में इकाई का अंक अगर 0, 2, 4, 6 या फिर 8 में से कोई भी एक आपको दिखे तो फिर वो संख्या पूरी पूरी 2 से क्या होगी, विभाजित हो जाएगी, जैसे यहाँ एग्जाम्पल में लिखा गया है। ठीक है, ठीक, अब चलिए 3 से विभक्ति के नियम देखते हैं कि 3 से विभक्ति का कौन सा नियम होता है। कोई संख्या 3 से कब विभाजित होगी, इसके लिए क्या प्रोसेस होता है, नियम क्या होता है, वो हम देखते हैं। तो 3 से विभक्ति का नियम, तो कोई संख्या 3 से कब कटती है, यदि दी गई संख्या, यानी जो संख्या हमें दी गई रहेगी जिसमें हमको पता करना है कि ये संख्या 3 से कटती है या नहीं कटती, यानी विभाजित होती है या नहीं होती है, तो यदि दी गई संख्या में अंकों का योगफल 3 से पूर्णतया विभाजित होती है, 3 से पूर्णतया विभाजित हो, तो संख्या जो होगी, यानी जो दी गई संख्या होगी पूर्णतया 3 से विभाजित होगी। यानी कोई भी संख्या जो दी गई संख्या है, कोई भी दी गई संख्या अगर हमसे पूछा है कि संख्या 3 से विभाजित है कि नहीं, तो फिर हम कैसे पता करेंगे कि कोई भी दी गई संख्या 3 से विभाजित कब होगी, जब उस संख्या में जो जितने भी अंक होंगे उनका योगफल 3 से अगर पूरी पूरी तरीके से विभाजित हो जाता है तो हम कहेंगे कि वो संख्या भी पूरी तरीके से 3 से क्या है, विभाजित है। ठीक है, यानी जो भी संख्या हमें दी रही होगी उसके उस संख्या में जितने भी अंक यूज हुए होंगे उन सभी अंकों का योगफल निकाल लीजिए और फिर देख लीजिए कि वो 3 से विभाजित हो रही है कि नहीं। अगर हो रही है तो वो पूरी संख्या भी 3 से पूर्णतया विभाजित होगी, अगर नहीं हो रही है तो फिर 3 से भी पूरी संख्या कटेगी नहीं, यानी विभाजित नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मान लीजिए संख्या लिखी हुई है 75684, 75684 यानी 75,684, 75,684, और हमको पता लगाना है कि ये संख्या 3 से पूरी तरीके से कटती है कि नहीं कटती है, विभाजित होती है कि नहीं विभाजित होती है। तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके जितने भी अंक हैं, तो अंक है 7, 5, 6, 8 और 4, इसको जोड़ लीजिए, यानी अंकों का योगफल निकाल लीजिए, अंकों का योगफल। बेसिक क्लास में हम ये सारी चीजें लिखकर ही सीखेंगे। ठीक है, और जब कंपटीशन में हम बैठेंगे, वहाँ एग्जाम में बैठेंगे, तो फिर ये सारी चीजें हम डायरेक्टली कर लेते हैं। ठीक है, ये सब कुछ लिखते नहीं है क्योंकि ये टाइम टेकन प्रोसेस हो जाएगा। सब कुछ लिखेंगे तो टाइम भी तो कंज्यूम होता रहेगा, इसलिए ये सारी चीजें हम ऐसे ही कर लेते हैं। ठीक है, पर यहाँ पर हम क्लास में ले रहे हैं, बेसिक लेक्चर ले रहे हैं, इसलिए सारी चीजें लिखकर सीखेंगे, देखकर सीखेंगे, फिर प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, और उसके बाद जब एग्जाम सेंटर में बैठेंगे तो फिर डायरेक्टली चीजें हमको आसानी से आ जाएंगी। कुछ स्टेप्स हम छोड़ भी सकते हैं ताकि हमारा टाइम जो है वो बच जाए, है कि नहीं।
क्योंकि एग्जाम में आप सबको पता है कि टाइम मैनेजमेंट ही तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। अगर टाइम मैनेजमेंट कर लिया तो फिर बेहतर रिजल्ट मिलेगा, नहीं कर पाए तो फिर आता हुआ क्वेश्चंस भी क्या होगा, नहीं लगा पाएंगे, है कि नहीं, और फिर नंबर्स मार्क्स तो कम आ ही जाएंगे। तो इस तरीके से टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी होता है। पर ये बेसिक क्लास है, इसलिए क्लास में हम सारी चीजें लिख कर ही सीखेंगे, ठीक है। फिर जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो कुछ स्टेप्स को हम क्या करेंगे, छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो अंकों का योगफल जो होगा कितना हो जाएगा, 7, 5, 6, 8 और प्लस में कितना 4। ये सारे अंकों का योगफल 7 + 5 + 6 + 8 + 4 जोड़िए, देखिए कितना आता है। तो 7, 5, 12, 12, 6, 18, 18 और 8 24, 24 18 और 8 26, 26 और 4 कितना होता है 30। कितना होता है 30। अब देखिए 30 3 से विभाजित होता है कि नहीं होता, बिल्कुल होता है। तो 30 अगर 3 से विभाजित होता है तो हम कह सकते हैं जो कि 3 से विभाजित है। अतः अगर इस संख्या के सभी अंकों का योगफल 3 से विभाजित है तो जो बाई प्रोसेस यानी बाई रूल हमने पढ़ा हुआ है वो यही तो पढ़ा है कि अंकों का योगफल अगर 3 से पूर्णतः विभाजित होता है तो संख्या भी कटती है 3 से। अतः 7, 5, 6, 8, 4 यानी ये जो संख्या है 75,684 ये क्या होगी, पूर्णतया 3 से विभाजित होगी, ठीक है। आई थिंक आपको विभाजन का ये रूल भी समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से आपने 2 रूल पढ़ लिया अभी तक, एक 2 से विभक्ति का नियम और एक 3 से। अब चलते हैं एक और रूल पढ़ते हैं, 9 से विभक्ति का नियम, ठीक है। 9 से विभक्ति का नियम हमने 2 से पढ़ा, 3 से पढ़ा, 4 से इसलिए हमने छोड़ा, 4 से भी हम पढ़ेंगे, 5 से 6 से सबसे पढ़ेंगे। पर यहाँ 9 हमने इसलिए लिखा क्योंकि 3 और 9 कॉमन होता है, उसमें जो रूल होते हैं वो कॉमन होते हैं। 3 में भी हमें अंकों का योगफल निकालना होता है और 9 में भी हमें अंकों का योगफल निकालना होता है, इसलिए ये दोनों हम एक साथ पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो फिर 9 से विभक्ति का जब नियम हम लिखेंगे तो हम लिखेंगे यदि दी गई संख्या में अंकों का योगफल जो है वो 9 से विभक्त, दी गई संख्या में अंकों का योगफल 9 से पूर्णतया विभाजित हो, यदि दी गई संख्या में अंकों का योगफल 9 से पूर्णतया विभाजित हो तो संख्या जो है वो भी 9 से पूर्णतया विभाजित होगी। पूर्णतया का मतलब होता है पूरे पूरे, यानी पूरा विभाजित होगी, यानी शेषफल कितना आएगा 0 आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से यानी दी गई संख्या में अंकों का योगफल अगर 9 से पूर्णतया विभाजित है तो संख्या भी क्या होगी 9 से पूर्णतया विभाजित होगी, ठीक है। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं, इसको भी एक एग्जांपल से समझते हैं जैसे हमने सबको समझा है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 7, 5, 4, 7, 5, 4 और 6, 2, 3, 6, 2, 3। हमको पता करना है कि ये संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित होती है कि नहीं होती। तो देखिए कैसे, फिर से हम क्या करते हैं अंकों का योगफल निकालते हैं। अंकों का योगफल तो हो जाएगा 7 + 5 + 4 + 6 + 2 + 3, 7, 5, 12, 12, 4, 16, 16 और 6, 22, 22 और 2, 24, 24 और 3 कितना 27। तो 27 तो सबको पता है कि 9 से कटता है क्योंकि 9 का तो गुणज है ये, 9 9 3 27 होता ही है। तो फिर क्या हो जाएगा, जो कि 9 से पूर्णतया विभाजित है। अतः संख्या क्या लिखी है 7, 5, 4, 6, 2, 3, ये भी क्या होगी पूर्णतया पूर्णतया 9 से विभाजित होगी।
आई थिंक। तो इस तरीके से हमने तीन चीजों का विभाजन रूल पढ़ा, एक तो 2 से, एक 3 से और एक 9 से। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी और इस लेक्चर से आपको अपने कंपटीशन की तैयारी में कुछ ना कुछ हेल्प तो जरूर मिलेगा। ठीक है, तो फिर इस तरीके से 9 से विभक्ति के नियम में हमने देखा, 3 से विभक्ति का नियम हमने देखा और 2 से विभक्ति का नियम देखा। ठीक है, अब चलिए देखते हैं कि ये जो 3 नियम हमने पढ़ा है इस पर बेस्ड जो कंपटीशन लेवल पर क्वेश्चंस आते हैं वो किस तरीके से पूछे जाते हैं। तो हम कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन 1। ये सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं किसी ना किसी साल में, वही हम एग्जाम्पल के फॉर्म में प्रैक्टिस भी कर लेते हैं। ठीक है, लिखा हुआ है कि एक सिंबल बना हुआ है स्टार का, बोला स्टार का छोटे से छोटा मान क्या होगा। यानी ये लिखा हुआ है कि इस तरीके से एक सिंबल बना हुआ है, बोला है कि इस सिंबल का स्टार का छोटे से छोटा मान क्या होगा की संख्या फिर एक संख्या दी हुई है और वो संख्या है 6735 6735 और इसके बाद एक स्टार बना हुआ है। यही सिंबल जो यहाँ पर बोला है, जिस सिंबल का हमको छोटे से छोटा मान निकालना है। ठीक है, और फिर बोला है पूर्णतया 9 से विभक्त हो जाए, पूर्णतया 9 से विभक्त हो जाए। तो देखिए किस तरीके से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, स्टार का छोटे से छोटा मान क्या होगा कि ये जो संख्या लिखी हुई है ये संख्या पूर्णतया 9 से क्या हो जाए, विभक्त हो जाए। फिर ऑप्शंस में हमको दिए हुए हैं ए ऑप्शन दिया हुआ कितना है 4, बी ऑप्शन दिया हुआ है 5, सी ऑप्शन है 7 और डी ऑप्शन है 9। अब हमें बताना है कि ए बी सी और डी ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन राइट है। देखिए स्टार का छोटे से छोटा मान क्या होगा और साथ ही पूछा कि संख्या जो यहाँ लिखी हुई है वो 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो 9 से पूर्णतः विभक्त होने का क्या प्रोसेस हमने पढ़ा है, रूल जो हमने पढ़ा है उसमें हमने यही पढ़ा है ना कि कोई भी संख्या 9 से पूर्णतः विभक्त तब होती है जब उस संख्या में जितने अंक हैं उनका योगफल भी 9 से क्या हो जाए, विभक्त। तो हम क्या करते हैं, ये जो संख्या यहाँ लिखी हुई है इसमें जो अंक हमें दिख रहे हैं स्पष्ट, हम इसका योगफल निकालते हैं। फिर 9 से विभक्त होने के लिए जो जितने की कमी होगी, यानी जब हम इसको जोड़ेंगे तो 9 से विभक्त होने के लिए कुछ संख्या कमी, क्योंकि ये पूरी संख्या 9 से विभक्त तो होगी नहीं, यही तो हमको निकालना है। फिर हम चूज कर लेंगे कि कौन सी संख्या होगी। देखिए किस तरीके से हम करते क्या है, 9 से विभक्त होने के लिए सबसे पहले जो हमें संख्या दी हुई है 6 7 3 5 स्टार और 1, हम इसके अंकों का योगफल निकालते हैं। जो अंक हमें स्पष्ट दिख रहे हैं यानी 6 7 3 5 और 1, तो अंकों का योगफल होगा 7 6 13, 13 3 16, 16 और 5 21, 21 और 1 22, 21 और 1 22। अब देखिए जो ऑप्शन यहाँ लिखा हुआ पहला 4 है, अगर हम 22 में 4 जोड़े तो 26, ये कभी भी 9 से नहीं कटता। 22 में अगर हम 5 जोड़े तो 27, ये 9 से कट जाता है। कई बार मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं पर यहाँ पर ऑप्शन ए बी सी डी केवल सिंगल एमसीक्यूज है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ये सिंगल है आपका, यानी कि क्वेश्चंस ए ऑप्शन ए बी सी डी में से कोई एक सही होगा। तो आपने देखा कि 22 + 5 = 27 और 27 9 से क्या होता है, ये 9 से विभाजित है कि नहीं, है ना 9 से विभाजित। तो ये 9 से विभाजित है, अगर ये 9 से विभाजित है तो कौन सी संख्या यानी 5, तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, बी। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता तो सी और डी को भी रखकर चेक कर लेते और बहुत इजीली आप चेक भी कर सकते हैं। 7 और 22 7 22 29 हो जाएगा, 29 कभी भी 9 से नहीं कटता। 9 यहाँ रखेंगे तो 9 2 11 31 हो जाएगा, 31 भी कभी भी 9 से नहीं कटता। तो इस तरीके से जब हम कंपटीशन के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो थोड़ा लॉजिक भी अपनी तरफ से यूज करते हैं। ठीक है, तो ये देखिए हमने किया क्या, 9 से विभक्त होने के लिए हमने जो प्रोसेस पढ़ा था उसको अप्लाई किया कि नहीं किया, यानी बेसिक चीजें जो हमने पढ़ी थी उसे यूज किया ना। तो इसीलिए बेसिक का कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ही जरूरी होता है। ठीक है, तो यहाँ हमने इसको ऐड कर दिया, आया 22। फिर हमने ऑप्शंस में से देखा, पहला एक 4 था, 4 रखा 26 हो गया, कभी नहीं कटेगा 9 से।
5 टका 27 9 से डिविजिबल है, इसलिए ये संख्या 9 से डिविजिबल हो जाएगी। तो हमारा जो स्टार है उसका छोटे से छोटा मान क्या होगा 5। आई थिंक आपको समझ में आ गया, वेरी गुड। चलिए एक और ऑप्शन, एक और क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। क्वेश्चन 2 लिखा क्या हुआ है, यदि 671 यदि 671 फिर स्टार बना हुआ है, फिर 483 लिखा हुआ है, स्टार फिर 483, फिर आगे क्वेश्चन बढ़ा हुआ है पूर्णतया 3 से विभक्त हो। पूर्णतया किससे विभक्त हो, पूर्णतया 3 से विभक्त हो। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है डिविजिबिलिटी रूल पर, ठीक है। तो पूर्णतया अगर 3 से विभक्त हो रही है तो स्टार के स्थान पर, यानी ये जो बना हुआ सिंबल इसके स्थान पर कौन सा अंक होगा, कौन सा अंक होगा। तो देखिए ऑप्शन ए ऑप्शन दिया हुआ है कितना 2, बी दिया हुआ है 5 और सी दिया हुआ है 7 और डी दिया हुआ है 9, यानी ऑप्शन वही है जो इसके पहले वाले थे। 2 यहाँ 4 था, तो 2 5 7 और 9 इस तरीके से ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या होगा। 3 से पूर्णतः विभक्त है, तो 3 से पूर्णतः विभक्त होने के लिए हम फिर से वही बेसिक कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर है। 3 से विभक्त होने के लिए संख्या 3 से विभक्त कब होती है, जब उसके सभी अंकों का योगफल 3 से विभक्त हो जाए। तो इसमें जितने अंक है सबको जोड़ लीजिए, यानी जो स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं, तो 6 + 7 + 1 + 4 + 8 + 3, 6 दिख रहा है, 6 7 + 1 + 4 + 8 + 3 कितना आएगा, 7 6 13, 13 1 14, 14 और 4 18, 18 और 8 26, 26 और 3 29, कितना आ गया 29। कटना किससे है, 3 से विभक्त होना है, 3 से विभक्त होना है। तो पहला ऑप्शन 2 लिखा हुआ है, पहला ऑप्शन कितना है 2, क्योंकि ये भी तो एक इसके अंक पर ही होगा। अगर यहाँ पर आप 2 रखेंगे तो ये भी तो जुड़ता, अगर हम 2 को जोड़ दें तो 9 2 हो गया 11 31, ये 3 से विभाजित नहीं है, 3 से विभाजित नहीं है। जब हम एग्जाम सेंटर में बैठेंगे तो सब लिखना नहीं है, ठीक है। यहाँ तो क्लास चल रही है इसलिए सब लिखकर मैं आपको बता रहा हूँ। फिर अगर हम दूसरा ऑप्शन 5 रखें तो 9 5 14, 9 5 कितना 14, 2 1 3 34, 34 3 से कटता है, नहीं कटता, तो ये भी 3 से विभाजित नहीं है। इसका मतलब हमारा ऑप्शन ये भी सही नहीं है, विभाजित नहीं है। फिर अगला ऑप्शन क्या है 7, तो यहाँ रखेंगे तो 9 7 कितना 16, 2 1 3 36, 36 3 से कटता है, बिल्कुल कटता है, तो ये 3 से विभाजित है, 3 से विभाजित है। अब अगर ये 3 से विभाजित है तो कौन सा ऑप्शन राइट है 7, यानी सी वाला ऑप्शन हमारा क्या हो गया, सही हो गया। जब हम एग्जाम सेंटर में बैठकर इसको सॉल्व करेंगे तो ये सब थोड़ी ना लिखेंगे, हम केवल देखेंगे 29, फिर देखेंगे 2 प्लस करने पर आ गया 31, नहीं कटेगा हटाओ। दूसरा ऑप्शन चेक करेंगे 5, तुरंत बहुत फास्ट, तो 29 5 34 नहीं कटेगा हटाओ। 7 9 7 16 36 3 से डिवाइड होता है तो कट जाएगा, इसका मतलब सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आप देख भी सकते हैं इस तरीके से कई बार डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं, और ये सब प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस ही हैं, ठीक है, जो एग्जाम्पल के फॉर्म पे मैं आपको यहाँ सॉल्व करवा रहा हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में भी आई होंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है और आपको लगता है कि आप की तैयारी में कुछ बेहतर कर सकने में वीडियो हेल्पफुल है, तो आप मुझे कमेंट में लिखिए और इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। इसी तरीके से हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में संख्या पद्धति के आगे कुछ डिविजिबिलिटी रूल्स और भी बहुत सारी चीज़ें पर सीखेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद।